दोस्तों, ट्रंप की नीतियों ने इस वक्त पूरी दुनिया को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो देश कल तक अमेरिका के इशारों पर चलते थे, वही आज आंख में आंख डालकर जवाब दे रहे हैं। नाटो हो या ब्रिक्स हो, खाड़ी देश हो या यूरोप की ताकतें, हर कोई इस वक्त ट्रंप की नीतियों से परेशान दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने जिस घमंड के साथ टैरिफ और धमकियों की राजनीति शुरू की थी, वही घमंड अब उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जिसे अमेरिका अपनी ताकत का गढ़ मानता था, अब उसी इलाके में अमेरिका खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ चीन और रूस खुलकर सामने आ चुके हैं, दूसरी तरफ नाटो के भीतर भी अमेरिका के खिलाफ असंतोष उभरकर सामने आने लगा है। कुल मिलाकर हालात यह बन चुके हैं कि अमेरिका पहली बार खुद को अकेला महसूस कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। असल में कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस पूरे वैश्विक टकराव के बीच जिस देश का नाम सबसे ज्यादा मजबूती से उभरकर सामने आया है, वो है भारत। भारत न सिर्फ चुपचाप अपनी चालें चल रहा है, बल्कि ऐसी चालें चल रहा है जिनका असर सीधे वॉशिंगटन तक महसूस किया जा रहा है। अमेरिका ने भारत को टैरिफ की धमकियां देकर दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वही धमकियां अब अमेरिका के लिए मजाक बनती जा रही हैं, क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो किसी दबाव में झुक जाए। भारत अब आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक तीनों स्तरों पर अपनी जगह बना चुका है। नाटो और अमेरिका के रिश्तों में दरार की सबसे बड़ी वजह खुद ट्रंप का वो बयान बना जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात कही थी। इस एक बयान ने पूरे यूरोप को झकझोर कर रख दिया। डेनमार्क से लेकर फ्रांस और जर्मनी तक हर किसी को यह समझ में आ गया कि अमेरिका अब सहयोगी नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए किसी को भी कुचल सकता है। यही वजह है कि नाटो के भीतर बंद दरवाजों के पीछे यह चर्चा शुरू हो गई कि अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करना अब खतरे से खाली नहीं है। और इसी चर्चा के बीच भारत एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर उभरकर सामने आया। भारत की खास बात यह है कि वो न तो किसी को धमकाता है, न ही किसी पर अपनी शर्तें थोपता है। यही वजह है कि यूरोप के बड़े देश अब भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए हैं। फ्रांस और जर्मनी ने भारत के साथ जो समझौते किए हैं, वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका की रणनीति को कमजोर करने वाले हैं। रक्षा से लेकर ऊर्जा तक और टेक्नोलॉजी से लेकर ट्रेड तक हर सेक्टर में भारत को प्राथमिकता दी जा रही है। और यह सब देखकर अमेरिका के रणनीतिकारों की नींद उड़ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीन का रोल भी बेहद अहम हो जाता है। चीन, जो कभी भारत को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था, आज उसी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। वजह साफ है, ट्रंप की टैरिफ नीति ने चीन को यह मजबूर कर दिया कि वो अमेरिका के विकल्प तलाशे, और यह विकल्प उसे भारत के रूप में नजर आया। रेयर अर्थ मटेरियल पर चीन का फैसला अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से इन्हीं मटेरियल्स पर निर्भर है। और जैसे ही चीन ने सप्लाई रोकने का फैसला लिया, अमेरिका की असल कमजोरी सामने आ गई। इसी बीच रूस भी पीछे नहीं रहा। रूस ने साफ साफ यह संदेश दे दिया कि भारत और रूस के रिश्तों में किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्रूड ऑयल सप्लाई में बढ़ोतरी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और एनर्जी डील्स, ये सब अमेरिका के लिए साफ संकेत थे कि भारत को अलग थलग करने की उसकी कोशिश नाकाम हो चुकी है। पुतिन का बयान इस बात का सबूत था कि रूस भारत को सिर्फ एक साझेदार नहीं, बल्कि रणनीतिक दोस्त मानता है। अब अगर समुद्रों की बात करें तो हालात वहां भी अमेरिका के लिए बेहतर नहीं है। अटलांटिक से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिका की नौसेना को अब अकेले दम पर दबदबा बनाना मुश्किल हो रहा है। भारत, फ्रांस और रूस की संयुक्त मौजूदगी ने अमेरिका की उस मानसिक बढ़त को तोड़ दिया है जिसके सहारे वो दशकों से दुनिया को डराता रहा है। युद्धपोतों की आवाजाही सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं होती, बल्कि यह संदेश भी होती है। और यह संदेश साफ था कि अब समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं है। इसी दौरान खाड़ी देशों की भूमिका भी बदलती नजर आई। सऊदी अरब, यूएई और ईरान जैसे देश जो कभी अमेरिका की लाइन पर चलते थे, अब भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगे हैं। वजह बहुत सीधी है, भारत ने कभी इन देशों पर दबाव नहीं डाला, बल्कि भरोसे की राजनीति की। और यही भरोसा अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि जहां अमेरिका धमकियों से काम लेता है,
वहीं भारत साझेदारी की बात करता है। इन सबके बीच सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब नाटो की तरफ से भारत को सीधे मदद और सहयोग की अपील भेजी गई। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक मोड़ था। नाटो जो अब तक अमेरिका के इशारों पर चलता था, वही नाटो अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। यह साफ संकेत था कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल चुका है और इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा है। अमेरिका के भीतर भी अब सवाल उठने लगे हैं। व्हाइट हाउस के अंदर ही ट्रंप की नीतियों को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया खुलकर यह कहने लगी है कि भारत की एक खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना सबसे बड़ी रणनीतिक गलती थी, क्योंकि भारत न तो आर्थिक रूप से कमजोर है और न ही कूटनीतिक रूप से अकेला, बल्कि सच्चाई यह है कि भारत आज उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो अकेले ही अमेरिका की चालों को संतुलित कर सकता है। और भारत न तो आर्थिक रूप से कमजोर है, और यही वजह है कि ट्रंप की भाषा अचानक बदलती नजर आ रही है। जो ट्रंप कल तक टैरिफ की धमकी दे रहे थे, वही आज भारत के साथ डील और सहयोग की बात कर रहे हैं। भारत दौरे की इच्छा जताई जा रही है, राजदूतों के जरिए संदेश भेजे जा रहे हैं। यह सब इस बात का सबूत है कि दबाव किस पर है। दबाव भारत पर नहीं, दबाव अमेरिका पर है। इस पूरे बदलाव के बीच भारत खुद को किसी नेता की तरह नहीं, बल्कि एक संतुलनकारी ताकत की तरह पेश कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ब्रिक्स देशों के भीतर जो हलचल चल रही है, वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। बंद कमरों में हुई बैठकों में यह तय किया जा चुका है कि अब ऊर्जा व्यापार हो, हथियारों का सौदा हो या फिर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, हर जगह डॉलर की निर्भरता को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। और इस पूरे सिस्टम की रीढ़ भारत और चीन को बनाया जा रहा है। अमेरिका को यह बात अंदर ही अंदर तोड़ रही है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि अगर डॉलर का दबदबा कमजोर हुआ तो उसकी प्रतिबंध और टैरिफ की ताकत कागज के शेर बनकर रह जाएगी। यही वजह है कि वॉल स्ट्रीट से लेकर फेडरल रिजर्व तक हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच भारत ने बिना शोर मचाए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। भारत अफ्रीका एनर्जी कॉरिडोर और भारत लैटिन अमेरिका फूड सप्लाई चेन जैसे समझौते सीधे तौर पर अमेरिका की पारंपरिक पकड़ को कमजोर कर रहे हैं। अफ्रीकी देश जो कभी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों पर निर्भर थे, अब भारत को ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर मानने लगे हैं। वजह साफ है, भारत शर्तें नहीं थोपता, भारत धमकी नहीं देता, भारत साझेदारी की बात करता है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। लैटिन अमेरिका में भी तस्वीर तेजी से बदल रही है। ब्राजील, अर्जेंटीना और वेनेजुएला जैसे देश अब भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुट गए हैं। खासकर वेनेजुएला का मामला अमेरिका के लिए बेहद दर्दनाक साबित हो रहा है। जिस क्रूड ऑयल पर अमेरिका कंट्रोल जमाना चाहता था, वही क्रूड अब भारत की तरफ झुकता नजर आ रहा है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का भारत से मदद की गुहार लगाना इस बात का साफ संकेत है कि अमेरिका की पकड़ वहां से ढीली पड़ चुकी है। और यह सब भारत की शांत लेकिन असरदार कूटनीति का नतीजा है। समुद्रों में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अटलांटिक ओशन में अमेरिका की मौजूदगी अब उतनी मजबूत नहीं दिखती जितनी पहले हुआ करती थी। भारत, रूस और फ्रांस की साझा नौसैनिक गतिविधियों ने अमेरिका की उस मानसिक बढ़त को पूरी तरह से तोड़ दिया है, जिसके दम पर वह खुद को समुद्रों का बादशाह मानता था। अब जब एक साथ कई ताकतें उसी इलाके में मौजूद हों, तो अमेरिका का वर्चस्व अपने आप कमजोर पड़ जाता है। और यही इस वक्त हो रहा है। नाटो के भीतर उठ रहे सवाल अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। बंद कमरे की बैठकों में यह पूछा जाने लगा है कि क्या अमेरिका अब भी नाटो की सुरक्षा की गारंटी देने की स्थिति में है या नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका खुद कई मोर्चों पर घिरा हुआ है तो वो दूसरों की सुरक्षा कैसे करेगा। यही सवाल ट्रंप प्रशासन की नींव हिला रहा है। और इसी बीच भारत की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो नाटो और ब्रिक्स दोनों से संतुलित रिश्ते रखता है। मध्य पूर्व में भी भारत ने ऐसा दांव खेला है जिसकी उम्मीद अमेरिका को नहीं थी। ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जो दशकों से अलग अलग खेमों में बंटे रहे, अब भारत के साथ एक ही मंच पर आते नजर आ रहे हैं। ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा के मुद्दों पर भारत ने इन देशों के बीच भरोसे की दीवार खड़ी कर दी है। और यह भरोसा अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिका की ताकत ही उसकी वैश्विक ताकत की रीढ़ मानी जाती रही है। इसी दौरान चीन का अगला कदम अमेरिका के लिए किसी भूचाल से कम नहीं रहा।
अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई रोकने के साथ साथ चीन ने साफ कर दिया कि अब जो सप्लाई होगी उसका बड़ा हिस्सा भारत की तरफ जाएगा। इसका मतलब सीधा है, अमेरिका की टेक इंडस्ट्री और डिफेंस सेक्टर अब दोहरे दबाव में आ चुके हैं। एक तरफ सप्लाई की कमी, दूसरी तरफ लागत में बढ़ोतरी, और इस पूरे खेल में भारत खुद को एक नए मैन्युफैक्चरिंग और टेक हब के तौर पर स्थापित करता जा रहा है। अमेरिका की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि उसे अपने ही फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। ईरान को लेकर दी जा रही धमकियां अचानक शांत हो जाती हैं। B-51 बॉम्बर्स की तैनाती की खबरें आती हैं और फिर अचानक उन्हें वापस बुला लिया जाता है। यह सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो हालात उसके हाथों से पूरी तरह निकल सकते हैं। और इसी डर का असर ट्रंप की भाषा में साफ दिखाई देता है। भारत के खिलाफ जो आक्रामक तेवर थे वो अब नरमी में बदल चुके हैं। डील की बातें, साझेदारी के संदेश, भारत दौरे की इच्छा, यह सब उस दबाव का नतीजा है जिसमें ट्रंप इस वक्त फंसे हुए हैं। अमेरिकी मीडिया और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक खुलकर यह कह चुके हैं कि भारत से भिड़ना ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, क्योंकि भारत अब किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं है। रूस ने भी इस मौके पर अपनी चाल चलने में कोई देरी नहीं की। क्रूड ऑयल सप्लाई में बढ़ोतरी, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और भारत को प्राथमिकता, यह सब अमेरिका को साफ संदेश था कि भारत और रूस के रिश्ते किसी दबाव में टूटने वाले नहीं हैं। ट्रंप जिस दूरी की उम्मीद कर रहे थे वही दूरी और कम होती चली गई, और यह अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुआ। अब बात यूएन की आती है। भारत की वीटो पावर को लेकर जो सहमति बनती नजर आ रही है वो सिर्फ एक औपचारिक फैसला नहीं है, यह दुनिया के बदलते नजरिए का प्रतीक है। भारत को अब सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में देखा जा रहा है, और यही वजह है कि यूएन के भीतर भी भारत के समर्थन में आवाजें तेज होती जा रही हैं। अमेरिका यह सब देखकर समझ चुका है कि अब वो अकेले फैसले नहीं थोप सकता। यूरोप में भी अब यह चर्चा खुलकर होने लगी है कि अमेरिका के साथ आंख बंद करके चलना आर्थिक आत्महत्या हो सकता है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने यूरोप की इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश अब भारत को वैकल्पिक आर्थिक और सामरिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं। भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग को नई ऊंचाई देने के बयान सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चेतावनी है। इन तमाम घटनाओं के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने कहीं भी आक्रामक रुख नहीं अपनाया। न धमकी, न दबाव, न शोर, सिर्फ कूटनीति, संतुलन और भरोसे की राजनीति। और यही वजह है कि अमेरिका खुद को उस जाल में फंसा हुआ पा रहा है जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं है। ट्रंप अब यह समझ चुके हैं कि भारत के खिलाफ खड़े होना मतलब पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होना, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और गहरा होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं है, यह वर्चस्व, प्रभाव और नई विश्व व्यवस्था की लड़ाई है। और इस लड़ाई में भारत बिना शोर मचाए बेहद मजबूती से अपनी चालें चल रहा है। दुनिया बदल रही है, ताकत का संतुलन बदल रहा है, और इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा है। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।